पितृपक्ष की पौराणिक कथा पितृपक्ष में जरूर सुने। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितृपक्ष की कथा सुनने से पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। वैसे तो यह कथा यदि आप प्रतिदिन सुनते हैं तो अति उत्तम होगा, परंतु यदि प्रतिदिन सुनना संभव ना हो तो आप अपने पितरों की श्राद्ध तिथि के दिन या अमावस्या के दिन तो इसे अवश्य ही सुने। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इसके साथ ही साथ पितृस्त्रोत का पाठ। माना जाता है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें पितृपक्ष में पितृस्तोत्र का पाठ नित्य करना चाहिए। कहते हैं अगर पितृस्तोत्र का पाठ पढ़ने के बाद उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो इससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और उनको मोक्ष मिलता है और वह हमें खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। तो इस कथा को अधूरा ना छोड़ें, पूरा अवश्य सुने। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत महत्व है। वैसे तो दान अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु श्राद्ध पक्ष में अन्न दान का बहुत ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार एक क्षत्रिय होने के कारण महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य का फल तो मिला, लेकिन वह स्वर्ग कर्ण के लिए नर्क के समान हो गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उसके साथ ही दुर्योधन और अन्य योद्धाओं को खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने के बड़े बड़े थाल में सोने की अशर्फियां और आभूषण दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ यह व्यवहार इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देख कर्ण बहुत निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे पूछा, हे प्रभु, आखिरकार क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल सोना ही खाने को दिया जा रहा है। कर्ण के इस सवाल का उत्तर देते हुए इंद्रदेव ने कहा कि वैसे तो तुम बहुत दानवीर थे, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया था। तुम यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों और पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दिए हुए दान के अनुसार सोना ही खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता चलते ही कर्ण ने तर्क देते हुए इंद्रदेव से कहा कि उसे ये ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया, क्योंकि कर्ण को धर्म का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वह जीवन भर केवल सोने का ही दान करता रहा, परंतु वह दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दिया और उसे लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेज दिया। इन दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधिवत उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न का दान करके उनका तर्पण भी किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंड दान करके हर प्रकार के पितृदोष से और पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आइए सुनते हैं पितृपक्ष में हर दिन सुने जाने वाली पौराणिक कथा। जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और इसके साथ ही साथ उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान को दिखाने का भी यह उचित अवसर लगा। अतः वह जोगे से बोली कि शायद आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर साथ में सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर
काम में जुट गई। उसने सारी रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम को निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह स्वयं रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पिता पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखा कि उसके ससुराल वाले ने तो पहले ही वहाँ पर भोजन करना शुरू कर दिया है। वह निराश होकर भोगे के यहाँ आ गए, पर वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखे ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने की हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जो आंगन में हौंदी रौंदी रखी है उसे जाकर खोलो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब ये सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई, लेकिन वो समझ गई कि यह सब पितरों के आशीर्वाद से हुआ है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। यह थी श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली जोगे और भोगे की पौराणिक कथा। अब सुनिए पितृस्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृस्तोत्र कहलाती है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पुत्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पुत्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और दिवलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो या चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधाभोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। हे पितृश्वर, आप हमको दे दीजिए आशीर्वाद। चरणाशीष नवा दियो, रख दो सर पर हाथ। सबसे पहले गणपति पाचे, घर का देव मनावा जी। हे पितृश्वर, दया राखियो, कार्यो मन की छाया जी। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आपके पितरदेव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।